नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारी टॉपिक है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। तो पहले हम यह जानते हैं कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि एक भुजा ए हो गई, एक भुजा ए हो गई और एक भुजा ये हो गई। ये तीनों भुजाओं को आपस में सटा दिए एक दूसरे से, तो ये बंद हो गया, क्लोजली पैक्ड हो गया। देखिए, ना इधर से कहीं खुला है ना इधर से कहीं खुला है, तो ये इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। यानी कि ये जो कोण है और ये कोण है, ये कोण है, तीनों कोण 180 अंश के हैं। ठीक। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष यह हुआ, दूसरा शीर्ष ये हुआ, तीसरा शीर्ष ये हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जहाँ ये दोनों भुजाओं आपस में मिली हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में यहाँ मिली, चिड़िया की टोंट की तरह देखिए बन गया है। और यहाँ भी वही आकृति बन रही है, यहाँ भी वो आकृति बन रही है। यही जो कोना है ऊपर का बिंदु, इसे ही क्या कहते हैं, शीर्ष। 1, 2 और 3 शीर्ष हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। ऐसे ही 3 कोण होते हैं, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। कोण यही जहाँ दोनों रेखा आपस में मिल रही हैं, उसी के अंदर के झुकाव को जो मापन है अंश में, वही कोण होता है। ठीक, एक कोण, 2 कोण और 3 कोण। अब हम त्रिभुज बनने की पॉसिबिलिटी देखते हैं कि त्रिभुज जो है, ट्रायंगल बनना कब संभव होता है। जब दो भुजाएं, यानी कि मान लीजिए ये एक भुजा ए है, एक भुजा ए है, इन दोनों भुजाओं का योग, और ये दोनों छोटी भुजाएं हैं, यानी कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है तो त्रिभुज का बनना संभव होता है। अब जैसा कि यहाँ देखिए, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो क्या कहा गया है, त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ठीक, यानी कि दो छोटी भुजा, इसमें दो छोटी भुजा कौन कौन सी हैं इस त्रिभुज की, एक 4 सेंटीमीटर वाली भुजा BC है और एक 5 सेंटीमीटर वाली भुजा AC है। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, उसका माप क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई AB। कहा क्या गया है कि दो छोटी भुजाओं का योग, एक छोटी भुजा 4 और दूसरी छोटी भुजा 5, 5 4 9, दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा, 9 देख रहे हैं, 6 से बड़ा है। तो यही हो गया त्रिभुज बनने की पॉसिबिलिटी, ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी। और क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज भुजाओं और कोणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। देखिए, कुछ ऐसा फिगर बनता है इसका। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक, तो पहला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान हो, यानी कि मान लीजिए ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो यह भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी और यह भी भुजा 4 सेंटीमीटर होगी। तीनों भुजाएं समान हो। अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12। ठीक, और जब इनकी तीनों भुजा समान होंगी तो स्वाभाविक सी बात है इनके कोण भी एक ही होंगे, समान होंगे। ठीक, इक्विलेटरल त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके एंगल जो होते हैं सभी इक्वल होते हैं, और जब सभी इक्वल होंगे तो 180 टोटल होता है। तीनों कोणों का मान 180 होता है और सभी बराबर हैं, तो कितना हो गया, 3x मान लीजिए हो गया, तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 3। तो डिवाइड करेंगे 180 को 3 से,
तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 60 डिग्री। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसके सभी कोणों का मान 60 अंश होता है। और 60 अंश 60 अंश 60 अंश 3 बार जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के सूत्र देखते हैं, फार्मूला देखिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू आर्म का, ये भुजा जो है आर्म है, साइड है, इसका स्क्वायर। ठीक, और देखते हैं परिमाप किसे कहते हैं। ये जो तीनों साइड्स हैं, ये साइड BC, साइड AC और साइड AB, ये तीनों साइड का एडिशन जो होगा वही परिमाप होगा। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 6 6 3 बार जोड़ेंगे तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। इसमें परिमाप का मतलब जानते हैं क्या? मान लीजिए यहाँ पॉइंट C से चल रहे हैं, C से चले ऐसे A तक आए, A से चले B तक और B से फिर चले C तक। जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पर अगर हम दोबारा पहुंच जाते हैं तो जितना दूरी हम तय किए वही परिमाप होता है, चाहे जिस केस में भी हो, चाहे त्रिभुज नहीं, क्वाड्रिलेटरल भी हो, और पेंटागन हो, हेक्सागन हो, पॉलीगन का कोई भी हो, चाहे सर्कल हो। परिमाप यानी कि चारों तरफ का माप। ठीक, अब हम देखते हैं शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि यहाँ शीर्ष है, ये शीर्ष है, यहाँ से डाले गए लंब होता है, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। तो लंब की लंबाई यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके, मान लो पॉइंट डी पे एक लंब डाला गया C से, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई, या फिर AC पे बीच में मिडल में कहीं लंब डाला गया B पॉइंट तक, P शीर्ष तक, या फिर A से डाला गया BC लाइन पर लंब, तो उसकी ऊंचाई क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे लंब या फिर जितने भी हैं सबका मतलब लंबाई बराबर ही होता है। तो इसका फार्मूला है √3/4 इंटू A। अगला है समबाहु त्रिभुज के अर्धवृत्त की त्रिज्या R = A/2 इंटू √3। ये बड़े लेवल का है, बाद में बताएंगे आप सबको ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं समान होती हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि 2 भुजाओं समान वाली जो आकृति होती है, 3 भुजाओं से 2 समान भुजा हो, तो वह जो बंद आकृति होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक, अब फिगर देखिए, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक त्रिभुज है। तो यहाँ देख रहे हैं साइड AC और साइड BC ये आपस में इक्वल है, और साइड AB इन दोनों से छोटी है। ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बस 2 साइड आपस में इक्वल हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल AM यानी कि एरिया, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। जहाँ ये दोनों साइड मिल रहे हैं वहाँ से ये डिफर साइड पर बीचों बीच एक लंब डाला जाता है। ठीक, परपेंडिकुलर एक लाइन पड़ती है। यही जो लाइन की लंबाई होती है इस वर्टेक्स से लेकर इसके बेस तक, इसी को हाइट बोलते हैं। इसकी दूसरी भी फार्मूला है A = A/4 इंटू इन ब्रैकेट √4B² - A²। ये बाद में हम आपको बताएंगे कैसे ये फार्मूला होगा, जनरेट होगा। अब इसका परिमाप देख लेते हैं। परिमाप P = 2A + B। इसमें भी परिमाप का मतलब क्या होता है, एक बिंदु से मान लिए चलें, यहाँ से चले यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, जो टोटल वैल्यू आई जोड़ने पर वही हमारा परिमाप कहलाता है। तो इसकी मान लीजिए ये साइड जो है इसको हम B मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं, इसको A मान रहे हैं, तो 2A, दोनों समान है, तो 2A हो गई, A + A + B, तो 2A + B, ये हुआ फार्मूला। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
यानी कि ऐसा त्रिभुज जिनकी एक भी भुजाएं आपस में एक भी साइड से जो है इक्वल ना हो। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या 3 है, ये 7 है, या 8 है, यानी कि कोई भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती हैं। विषम मतलब कोई आपस में मेल ना हो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। इसका और एक चीज और है, इसके सारे जो तीनों कोण का माप भी अलग अलग होता है। जब साइड की लंबाई जो होगी, लेंथ होगी, जब अलग अलग होगी तो इनके एंगल भी चेंज हुआ करेंगे। ठीक है, लेकिन इनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री ही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप फिर वही बात आ गई। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तीनों साइड को हम ऐड कर देंगे तो हमारा ये पेरीमीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। इसका एरिया देख लेते हैं, हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बेस, किसी को भी बेस मान लेते हैं, ऊंचाई दी रहेगी। मान लीजिए ये बेस है, ये हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर से लाइन डाली गई, ये अच्छा हाइट है, तो यही हाफ इंटू बेस की पूरी लंबाई, फुल लंबाई, और ये एच जो वैल्यू आएगी हाइट इसका। एक और होता है इसका हीरोन्स फार्मूला है। ये जो तीनों साइड हैं, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो तीनों को आपस में जोड़ लिए, 3 को जोड़े, 4 को जोड़े और 5 को जोड़े, 3 4 5 जोड़े कितना आएगा, 3 4 हो गया 7, 7 5 12, और टेबल 12 आया, 12 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6। ठीक, अब वही जो यहाँ 6 आएगा, यस की जगह पे, इस यस की जो वैल्यू है 6 को हर जगह पुट कर देंगे, और ए बी सी जो वैल्यू है, यानी कि एक वैल्यू मान लीजिए जो है 3 थी, बी की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू 5 है, तो इन सबको वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ए अंडर रूट के अंदर है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे तो एरिया निकल जाएगी हमारी। ऐसे ही हमने त्रिभुज का भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं उसको पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो पहला देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए न्यून कोण जो होता है उसकी जो परिभाषा है उससे आप जानते ही होंगे, न्यून कोण कहते किसे हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यू है, जो कोण का मापन है, वही न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, इसमें कहा क्या रहा है कि 90 डिग्री से लेस, ठीक, और मतलब 0 डिग्री से अप के बीच में जो वैल्यू आती है जिस त्रिभुज में बनते हैं तीनों वैल्यू, यानी कि ये भी तीनों एंगल जो है ये 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से एबव होंगे, तो ये जो है न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे। ठीक, यानी कि ये जितने भी हैं सब 90 से ज़्यादा कोई नहीं होंगे और 0 से कम नहीं होंगे, तभी बनना पॉसिबिलिटी होगी। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। ये क्षेत्रफल जो हम पढ़े थे फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस की और हाइट की, ये जो हाइट है इसका मल्टीप्लिकेशन करके हम हाफ कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ऐसे जो हीरोन्स फार्मूला पढ़े थे उसका एक फार्मूला उस पर भी आएगा, और एक फार्मूला होता है, इसको बाद में इकट्ठे बताएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है। ये इसका परिमाप वही पेरीमीटर आ गया। ये साइड तीनों साइड ए बी सी इसका नामकरण किया गया है। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर यानी कि परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, एक एंगल जो है, मान लीजिए ये जो एक एंगल है ये 90 डिग्री का हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। बाकी दो एंगल
वो 90 से कम ही होंगे, क्योंकि 180 टोटल होता है। अब एक नोट करने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात, ध्यान दीजिएगा इस पर आप सब। समकोण त्रिभुज बनना तभी संभव होता है जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि जो टू स्मॉल साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम, जो थर्ड साइड है यानी कि हाइपोटेनस कार्ड जिसे कहते हैं हिंदी में, उसका स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तभी समकोण त्रिभुज बनता है, और वही इसकी पहचान भी है। अब हम आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज का फिगर और समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात। देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात, जैसे कि 3:4:5। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, सीधे से जान लेंगे हम कि वह समकोण त्रिभुज है। पहले हमें देखते हैं कि समकोण त्रिभुज का फिगर, फिर हम उसको समझ लेंगे। देखिए, ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हो गया, जिस पर मान लीजिए सम प्लेन है, प्लेन की जो नीचे वाली साइड है इसी को आधार हम मान लेते हैं, ठीक है। प्लेन पर जो छापा गया है, इसकी जो नीचे वाली ये साइड है इसको हम आधार मान लेते हैं। ये हो गई बेस, ठीक है। और ये इसके अपोजिट 90 डिग्री, ये बीच में 90 डिग्री है इन दोनों लाइन के बीच में। इसके जो अपोजिट है बगल में जो कह सकते हैं, ये लंबा है, परपेंडिकुलर, ये अप डायरेक्शन में गई है। ये माई एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, अप डायरेक्शन में गई है। और इन दोनों लाइन का जो एंड है, ये जान लीजिए इसका एंड पॉइंट सी है, इसका एंड पॉइंट बी है। इन दोनों को जब ज्वाइन कर दिया, आपस में मिला दिए, तो ये जो लाइन मिली त्रिभुज है, ये जो ये लाइन मिली इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये वही कह रहा है कि जो इनका अनुपात है, ये जो मान लीजिए ये अनुपात है, अब इसी का जो अनुपात है 3:4:5, तो ये मान लीजिए 3 ये साइड हो गई, ये साइड हो गई 4 और ये साइड हो गई 5, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री ही बनेगा। ये जो अनुपात है साइड्स रेशियो जो हैं, ये 90 डिग्री के ही हैं। अब सेकंड वाला है 5:12:13। मान लीजिए कि यह साइड हो गई 5, ये हो गई साइड 12, तो बड़ी वाली साइड जो होगी वो 13 आएगी ही, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आएगी ही। एक रेशियो ये होता है। तीसरा रेशियो 8:15:17, 7:24:25 और 5:40:41। ये रेशियो मतलब साइड्स की जो अनुपात है, इनकी भुजाओं के जो अनुपात है लंबाई के, ये मान लीजिए 3:4:5 इसका अनुपात जो था, ये 6 सेंटीमीटर की एक साइड ये हो गई, 8 सेंटीमीटर की एक साइड ये हो गई, ये 10 सेंटीमीटर होगा ही होगा, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर यदि ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही तब होगा, ये फिक्स है। अब जैसे कि क्या बताए थे, राइट एंगल ट्रायंगल पहचान क्या है, ये छोटी साइड, ये छोटी साइड, दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर था, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और ये 8 सेंटीमीटर था, 8 का स्क्वायर हो गया 64। 64 और 36 को जब हम ऐड करेंगे तो हो गया 100, और ये साइड 10 आएगी, तो 10 का स्क्वायर हम कर दिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 जा 100, तो यहाँ क्या था, इन दोनों को जो हम जोड़े 100 आया, इसको भी जब इसका स्क्वायर किए तो 100 आया, तो 100 = 100, तो क्लियर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और एक चीज़ और है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री फिक्स अगर है, और होता भी है, अगर 90 डिग्री फिक्स है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये दोनों जो है न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अप। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आधार यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये तीनों का हम ऐड कर लेंगे आपस में, तो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप मिल जाएगा। या फिर हम इसे कहते हैं साइड ए है, साइड बी है, साइड सी है, ये तीनों को आपस में जोड़ लिए, साइड ए प्लस बी प्लस सी, ये जो आएगा इसका परिमाप कहलाएगा। अब इसका हम क्षेत्रफल देखते हैं, यानी कि एरिया किसे कहते हैं। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परपेंडिकुलर ये लंब जो है, और बेस जो है ये जो आधार है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगला हीरोन्स फार्मूला सेम ऐसे पुट कर देंगे,
और हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला क्या है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, परंतु 180 अंश से कम हो, यानी कि 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, जो अधिक कोण होता है वो उससे बनने वाला त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम इसकी एक साइड जो है 90 डिग्री से एबव होगी और 180 डिग्री से लेस होगी, ठीक। और इसके दो साइड हैं, इसके जो है ये न्यून कोण वाले होंगे, यानी कि 90 से कम और 0 डिग्री से अप होंगे। अब इसका हम परिमाप देख लेते हैं। साइड ए, साइड बी प्लस साइड सी, तीनों साइड को जोड़ दिए, परिमाप आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्षेत्रफल देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ही हो गया, ये हाइट जो मिली हमें, ये ऐसे से आगे एक्सटेंड कर लिए, ये जो हाइट मिली यहाँ से इसी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम देखते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इसे कहते हैं ए इक्वल टू इन अंडर रूट एस इंटू एस माइनस वन, एस माइनस ए ब्रैकेट में, एस माइनस बी ब्रैकेट में और एस माइनस सी एक ब्रैकेट में। इस चारों को आपस में सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एरिया निकल जाएगी हीरोन्स फार्मूला के तहत या वाया। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। जब हाइपोटेनस निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना होगा तो ये फार्मूला निकालेंगे, इस फार्मूला से निकालेंगे, और बेस होगा तो इस फार्मूला से निकालेंगे यानी कि आधार, ठीक। हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? आशा है कि पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।